Hi everyone, welcome to our channel जहाँ पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट बेटर एवरी सिंगल डे। तो मैंने ये टारगेट लिया अपनी लाइफ में कि आई गेट बेटर एवरी सिंगल डे बाय 1%। 1% दिखने में कुछ नहीं लगता, इट्स जस्ट लाइक कि 1% ही तो है, कुछ नहीं है, है ना। यू विल नॉट बी एबल टू सी द रिजल्ट्स कल को, परसों को, इवन डे आफ्टर टुमारो। बट क्या होगा, इन द लॉन्ग टर्म यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट। सो आई हैव टेकन द टारगेट कि आई गेट बेटर एवरी सिंगल डे ओनली बाय 1%, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारा डिफरेंस लेकर आएगा बहुत बड़ा। ठीक है। सो आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू ज्वाइन मी कि हम लोग रोज 1% से बेटर हो रहे हैं। जो भी लाइफ लेसन या फिर कुछ भी लेसन कहीं से भी आई एम एबल टू गेट, आई शेयर विद यू गाइज। अगर कुछ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा आई बी रियली रियली हैप्पी। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, वो थी स्टोरी एक बेया और बंदर की। इट वॉज जस्ट दैट कि हम लोग मूर्खता पर बात करेंगे कि एक कोई भी मूर्ख इंसान है, उसे हमें क्या, हमें उसे समझाना चाहिए कुछ या हमें नहीं समझाना चाहिए। कोई मूर्ख है, हमें दया आती है उस पर, नो डाउट। ठीक है। तो अब हमें उस पर दया आ रही है तो हमें क्या उसे बताना चाहिए कि भाई तू ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। मान लो, ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रही हूँ तो आई रियली डोंट नो कैसे यहाँ पर ज़्यादा ड्रॉ होगा। बट मान लो कोई भी ये पर्सन है, ठीक है, ये एक मूर्ख इंसान है। सॉरी, मेरी हिंदी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है अच्छी तो कोई भी एक मूर्ख इंसान है, इसे है ना कुछ भी समझाओ ये नहीं समझता है तो इसका मजाक उड़ता है ना। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी है, इसमें इस मूर्ख इंसान का, कोई भी मूर्ख इंसान है ना, उसका मजाक उड़ेगा ही उड़ेगा। तो हमारी सोसाइटी के अंदर अब इसका मजाक उड़ रहा है, ठीक है, तो हमें उस पर आती है दया, है ना। तो अब हमें उसे समझाना चाहिए कि भाई तू कर ये कर ये कर। हम लोग आज इस चीज़ पर बात करेंगे कि कोई भी मूर्ख इंसान है, उस पर हमें दया आती है तो हमें उसे समझाना चाहिए, हमें उसके बिहाफ पर कोई स्टेप लेना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले एक स्टोरी पर बात करेंगे। ये ना बहुत टाइम से चलती आ रही है स्टोरी, शायद आप में से भी किसी ना किसी ने तो सुनी होगी ये स्टोरी, ठीक है। तो ये स्टोरी है एक बया और बंदर की, ठीक है। बया होता है एक बर्ड, ठीक है, एक बर्ड और एक मोंकी की स्टोरी है। तो क्या होता है कि जैसे एक बारिश वगैरह के सीजन आता है, ठीक है, तो बर्ड है जो कि वो अपना नेस्ट बना लेते हैं। एक पेड़ है यहाँ पर कोई भी, है ना, तो वहां पर उन्होंने अपना छोटा सा नेस्ट बना लिया, ठीक है, ताकि वो अपने नेस्ट में सुरक्षित रह सके। ठीक है, इन्होंने अपने अलग अलग से नेस्ट बना लिए, काफी सारे बर्ड्स हैं, इन्होंने नेस्ट बना लिए। तो अब क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऐसे बारिश आनी शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा ऐसे बारिश आती है, जब बारिश शुरू होगी, यानी बारिश का सीजन शुरू हो गया, तो जब बारिश आई तो जो पक्षी थे वो तो अपने नेस्ट में घुस गए, वहां पर छुप गए, ठीक है। अब उन्हें तो बारिश से फर्क नहीं पड़ा। अब क्या होता है कि एक छोटा सा बंदर, मतलब एक बंदर आता है, छोटा है जो बड़ा है जो भी है, वो बंदर आता है, वो देख रहा होता है कि अब मैं कहाँ छुपूं, क्योंकि बारिश हो रही है हर जगह, अब वो बारिश में भीग रहा है, सब कुछ है, ठीक है। तो उसमें अब वो बंदर आता है तो वो बंदर कहता है मैं कहाँ छुपूं, अब फिर वो भीगता रहता है ना। तो उसमें से क्या होता है कि है वो मूर्ख बंदर था, क्योंकि अब सभी जो पक्षी थे उन्होंने अपना नेस्ट बना लिया। बनाने को तो बंदर भी कुछ ना कुछ कर सकता था, अपने शेल्टर के लिए इंतजाम कर सकता था कुछ। तो उनमें से क्या होता है कि एक पक्षी को, एक बर्ड को, ठीक है, बया कहा गया उसे इसमें। तो बया को, एक को उस पर तरस आता है कि यार हम लोग तो सारे नेस्ट में छुपे हुए हैं, हमें तो बारिश से कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही। बट ये जो ये बंदर है, बंदर तो अपना भीग रहा है, तो वो क्या करती है, बया ना उसे सलाह देती है कि बंदर, बंदर भाई सुन तू, इतनी बारिश आ रही है, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए, तो तू भी आके अपना कुछ ऐसे शेल्टर क्रिएट कर ले ना। तू किस चीज का वेट कर रहा है, तू भी शेल्टर क्रिएट कर ले। तो बंदर को आ जाता है गुस्सा, वो जाता है और इस जाके इनका शेल्टर तोड़ देता है। उसे लगता है कि ये तो मेरे को सलाह दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, है ना, कि ऐसे फालतू की बकवास मारे, तो वो जाके उनका शेल्टर तोड़ देता है। तो अब इससे क्या पता लगता है, बेया तो आराम से सही सलामत बैठी थी, उसमें बेया को तो कोई दिक्कत है ही नहीं थी। अब बेया ने उस पर काइंडनेस दिखाई, ठीक है, बेया ने उस पर काइंडनेस दिखाई। और आखिर में एंड पॉइंट पे क्या हुआ, एंड में आकर बया का ही घर टूट गया। एंड क्या हुई, उसने मूर्ख इंसान को सलाह दी कि हाँ भाई तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ठीक है, तो वो ही सब कुछ पानी में चला गया, मतलब उसका खुद का घर टूट गया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी एक मूर्ख व्यक्ति है ना, ठीक है, कोई भी एक मूर्ख व्यक्ति है, उसको कभी भी तुम लोग कोई सलाह मत दो।
कोई उस पे ऐसे दया खा के कोई सलाह मत दो। और सबसे बड़ी बात ना, आज मैंने एक और चीज़ सुनी, ठीक है? कि आप लोग अगर किसी पर काइंडनेस करोगे ना, अगर किसी पर काइंडनेस दिखाओगे कि या हमें एक्चुअल में अंदर से आ रहा होता है कि ऐसे मन में है ना कि काइंडनेस उसके लिए शो कर भी, किसी के लिए काइंडनेस आ रही है, तो वो चीज़ ना आपको ही खराब करती है। मतलब आप मूर्ख बंदे को किसी को सलाह दोगे, वो आपको आगे से हर्ट करे, कहेगा तू ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, है ना? तो वो हमें ही ऐसे आगे से हर्ट करेगा कि हाँ, हमने ऐसा क्यों, मतलब समझ रहे हो? ठीक है, तो इस कारण हमने इससे ये चीज़ सीखी आज मैंने, कि कभी भी ना किसी पर भी काइंडनेस खाकर उसके लिए कुछ ऐसे मत करने लग जाओ कि हाँ, मैं इसके लिए, कई बार होता है हमें कि मैं पता नहीं इसके लिए क्या चीज़ कर दूँ, है ना? बट नेवर नेवर डू दैट। ठीक है, उस बंदे के लिए ना तुम लोग कुछ नहीं हो, मतलब, है ना? तो किसी पर भी ऐसे काइंडनेस दिखाकर कुछ भी, मतलब उसके लिए मत करो कभी भी। जो मूर्ख इंसान है उसे नहीं पता लगेगा, वो तो है ही मूर्ख ना। अगर तुम लोग उसके लिए कुछ करोगे, ठीक है, तो उसे फिर भी नहीं पता लगेगा कि हाँ, तुम उसके लिए कर रहे हो। वो तो मूर्ख है, उसे तो समझ आएगी ही नहीं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हो तुम लोग। तो नेवर नेवर डू सच थिंग्स फॉर एनीवन। तो यहीं पर हम लोग वीडियो का अभी पार्ट 1 खत्म करते हैं। हम लोग आपको, ये था हमारा पार्ट 1, मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी, जिसमें हम लोग कुछ और सीखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीख लेंगे, क्या सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में? हम लोग विल बी टॉकिंग अबाउट द मनी मैनेजमेंट, ठीक है? ऐसे कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं, अभी हमारा वीडियोज़ की लाइक स्टार्टिंग है, तो हम लोग अभी थोड़े पर फ़ोकस करेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग फिर डिटेल में जाना शुरू कर देंगे टॉपिक्स में, ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा-थोड़ा कवर करेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। आपको अच्छी लगी हो वीडियो, है ना? हम लोग अभी बिल्कुल ऐसे ब्रीफ में कर रहे हैं, तो हम लोग आगे जाके डिटेल में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक कर देना प्लीज़, सो दैट इससे ना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और आई रियली वांट यू गाइस कि आप लोग भी इसे सुनो, सो दैट हम लोग अपने लाइफ लेसन्स, आपको कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो आप डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? फिर हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि एक जगह नॉलेज इकट्ठी ना हो जस्ट, ठीक है? सभी को नॉलेज मिलती रहे। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इन केस आपके पास कुछ भी स्टोरी है या कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको यू आर लाइक कि हाँ, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू।